राहुल गांधी ने हरियाणा में लगाए वोट चोरी के आरोप। बीजेपी नेताओं ने बताया फर्जी चुनावी स्टंट, कहा जनता को भ्रमित कर रहे राहुल। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व से शांति सद्भाव बना। पूर्व गृह और वित्त मंत्री संपत सिंह की इनेलो में हुई घर वापसी। बीजेपी और कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना, कहा पिछले 16 साल में हरियाणा को पीछे धकेलने का काम किया। संपत सिंह के कांग्रेस छोड़ने पर अनिल मान का बयान, कहा कार्यकर्ता के जाने से पार्टी को होता है दुख, लेकिन संपत सिंह खुद की राजनीति के लिए लड़ रहे थे लड़ाई। नारनौल में निजामपुर रोड पर हुआ सड़क हादसा, 2 सगे भाइयों समेत 3 युवकों की मौत। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। नागा चौधरी में स्वास्थ्य विभाग की टीम की कार्रवाई। भ्रूण लिंग जांच गिरोह का किया भंडाफोड़। पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि स्वतंत्रता सेनानी एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दासगुप्ता की जयंती पर उन्हें कोटि नमन। हरियाणा की प्रगति में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने एक्स हैंडल पर संत श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को लख लख बधाई देते हुए लिखा कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे, गुरु पार उतारण हार। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री ने लिखा कि गुरु नानक देव जी के अलौकिक विचार अनवरत हम सभी का पथ प्रशस्त करते रहेंगे और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर समाज में शांति और सद्भाव की भावना को और प्रबल बनाएं। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर समस्त प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। साथ ही उन्होंने लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में कार्तिक पूर्णिमा और दीपों के पावन प्रकाश से सदैव समृद्धि और संपन्नता के नए द्वार खुले। अनिल विज ने कहा कि पहले राहुल गांधी को देश या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिए गए सबूत हैं और साथ ही आपको बता दें कि कितने जो बात कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहनी चाहिए और कितने उन्होंने बताया कि उनके पास कितने बम हैं, कितने हाइड्रोजन परमाणु या एटॉमिक बम हैं। उन्होंने अब तक सिर्फ खोखले गोले फेंके हैं और अब एक लिस्ट लेकर आ गए, लेकिन यह एक लिस्ट और पोल लिस्ट में फर्क होता है। ठीक है कि उन्होंने एक लिस्ट दिखा दी। अनिल विज ने अब जिम्मेदारी कांग्रेस के पोलिंग एजेंट पर डाली। आपका एजेंट कहां था? उसने कार्रवाई क्यों नहीं की? उसने एक ही महिला को बार बार वोट डालने क्यों दिया? सारी बातें सामने आई। पहले तो राहुल गांधी जी देश को क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बताएं इनके पास कितने बम हैं, कितने हाइड्रोजन बम हैं, कितने न्यूक्लियर बम है, कितने एटम बम है। क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, AIEA, उसको बताना पड़ता कि अगर किसी के पास बम है
और ये रोज क्या देते हैं, और फोके बम मार। उधर कुरुक्षेत्र के सर्किट हाउस चौक के पास एक आश्रम में हरियाणा ओलंपिक संघ की तरफ से राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के समापन समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने शिरकत की। और इस मौके पर मंत्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि हरियाणा के खेल इतिहास में हरियाणा ओलंपिक संघ ने एक नए अध्याय की शुरुआत की है और इस नए अध्याय के साथ प्रदेश के हजारों खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाम को हासिल करने के लिए एक नया मंच मिला है। इसके लिए आज पूरे हरियाणा प्रदेश में 24 गेम हैं। पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे ढंग से गेमों का आयोजन हुआ। जैसे कि यहाँ पर कबड्डी मैन वुमेन का आयोजन था, बहुत सफल 2 दिन का कार्यक्रम रहा। इसलिए जो हमारे आने वाले समय में जो ओलंपिक है, एशियाड है, उन सभी में ये जो बच्चे इन्हीं में से सिलेक्शन होकर आगे जाएंगे। हरियाणा के पूर्व गृह और वित्त मंत्री संपत सिंह ने कांग्रेस छोड़कर इनेलो में फिर घर वापसी कर ली है। इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता लेने के बाद संपत सिंह ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। छल इतना किया गया कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में गया तो उस टाइम में नेता ने यही कहा था, ए राइट पर्सन इन अ राइट पार्टी। ना तो वो राइट पर्सन रहा, ना वो राइट पार्टी रही। पूरा प्रयास रहा मुझे तो उनको घर बैठाने का, और आज बारंबार मैं अभय सिंह जी का और पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि घर से मुझे उठाने का काम इन्होंने किया है। मैं गया, मेरे जाने से कम 5-6 सीटें कांग्रेस पार्टी को उस टाइम मिली थी। के साथ साथ हम सब साथियों ने बैठ करके विचार करके फैसला लिया कि हमारी पार्टी में चौधरी देवीलाल जी के और चौटाला साहब के बाद और रामपाल माजरा जी ने हिसार जिले के नलवा हलके में राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए नलवा से कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अनिल माल ने कहा है कि अगर पार्टी का कोई भी सदस्य पार्टी छोड़ता है तो दुख होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रोफेसर संपत सिंह की कोई भी ऐसी कार्यशैली नहीं थी जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर ली। वे खुद राजनीति के लिए लड़ाइयां लड़ रहे थे, जिस पर अनिल मान ने कहा कि प्रोफेसर संपत जो बयानबाजी कर रहे हैं वो सरासर गलत है। देखिए, कांग्रेस जो इनेलो से आए, प्रोफेसर संपत सिंह जी ने जब कांग्रेस पार्टी में आए और उसके बाद वो फिर बीजेपी चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए। 2 बार आए, 2 बार गए। वो कोई भी पार्टी का सदस्य, कोई कार्यकर्ता जब कांग्रेस पार्टी को छोड़ता है तो उसका दुख तो पार्टी को होता है। पर प्रोफेसर संपत सिंह की कोई ऐसी कार्यशैली नहीं थी जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की। उनका खुद का पर्सनल था, उनकी खुद की राजनीति के लिए वो जो लड़ाइयां लड़ रहे थे। उधर हरियाणा के फरीदाबाद में सनसनीखेज घटना सामने आई थी, जहां बल्लभगढ़ में लाइब्रेरी से लौट रही छात्रा को 19 साल के सिरफिरे लड़के ने गोली मार दी थी। पुलिस की बड़ी कार्रवाई करने के बाद शाखा सेक्टर 65 की टीम को बड़ी सफलता मिली है और आरोपी को काबू कर लिया गया है। हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में लिंग अनुपात सुधारने और भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों के
उन्मूलन के लिए लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के नेतृत्व में विभाग द्वारा विभिन्न जिलों में निगरानी, छापेमारी और जनजागरूकता अभियान तेजी से चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा को भ्रूण हत्या मुक्त राज्य बनाने का प्रयास कर रहा है। छापेमारी के दौरान टीम ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उसके पास से अवैध लिंग परीक्षण में प्रयुक्त उपकरण और अन्य सामान जब्त किए गए हैं। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वह इन उपकरणों की सहायता से किसानों के खेतों एवं ग्रामीण इलाकों में अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण करता था। उधर फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र में पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में एक युवक अपनी टी शर्ट पर बड़े अक्षरों में हत्यारा लिखा हुआ और इलेक्ट्रिक स्कूटी की नंबर प्लेट की जगह 420 लिखा हुआ लगाकर सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दिया था। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में डर का माहौल बन गया था। कई लोगों ने इस वीडियो को देखकर डबुआ थाना पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डबुआ थाना प्रभारी रणचान की और बुधवार को डबुआ मार्केट से उसे पकड़ लिया। पकड़े गए युवक की पहचान डबुआ कॉलोनी के रहने वाले लखन के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है और युवक के पेशे से मीट की दुकान चलाता है। जिसके बाद पुलिस ने युवक से मामले में पूछताछ की। फिलहाल पुलिस ने नियम के अनुसार कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेन सड़क लिखा हुआ और अपनी कमर के पीछे टी शर्ट पे हत्यारा लिख के और जा रहा था, तो किसी ने इसकी वीडियो बना के ये डाल दी। ये अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा कर रहा था। नहीं तो कोई क्राइम भी हुआ है? खाली सिर्फ नहीं हत्यारा लिखा है, क्राइम कोई नहीं कर रखा है इसने। ये कहता है जिससे पूछताछ में पता लगा कि भाई मैं मुर्गे का काम करता, तो मुर्गे काटने का काम था, तो मुझे अब उससे गलानी होगी और मैं इसको अपने आप को ना पाप को धोने के लिए इसके अपने टी शर्ट पे हत्यारा लिख लिया। अच्छा। तो इस वजह से मैंने ये काम किया है। तो और अपने आप को मैं तो ये समझ रहा हूँ ये लोगों में दहशत फैलाने के लिए भी हो सकता है, अपनी प्रसिद्ध पाने के लिए भी हो सकता है। तो ये क्या गलत मैसेज जाता है सर। लिखा हुआ है स्कूटी पे 420। हाँ 420 ये कह रहा है। मेरा ये यूनिक नंबर है और मैं ज्यादातर इसके मैंने और फेसबुक पे वीडियो वगैरह देखे, उसके अंदर भी गले में जो लॉकेट वगैरह डाल रहा है, तो उस सब पे 420 लिखा हुआ है। मेन सड़क लिखा हुआ है। यह अनुग्रह एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैथल के माता गेट निवासी 65 साल के मंगल के साथ बड़ा धोखा हो गया। बुजुर्ग साथ अंबाला गया था, जहां उसकी बेटी ने उसे गाड़ी खरीदने के लिए 4 लाख रुपए दिए। पैसे वाला बैग रिंकू के पास था। दोनों हरियाणा रोडवेज बस में कैथल लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही बस पेहोवा बस स्टैंड पहुंची, रिंकू उतरकर लापता हो गया। कुछ देर बाद बस चली तो बुजुर्ग ने बैग देखा, उसमें रुपए नहीं थे। घर पहुंचकर उसने रिंकू की तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पीड़ित मंगल ने बताया कि उसकी बेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और जांच जारी है। मैं बीमार रहता हूँ, स्टेट पड़े हुए थे जी मेरे, मैं उसको साथ में ले लिया।
साथ में मेरे साथ अम्बाड़े आ गया जी। हाँ जी। अम्बाड़े से मैंने अपनी लड़की के लिए पैसे लिए जी 4 लाख रुपए जी। 4 लाख रुपए लेकर जी हम वहाँ से सरसे वाली गाड़ी में बैठ गए अम्बाड़े से। हाँ जी, सरसे वाली गाड़ी में बैठ गए। सरसे वाली गाड़ी में थे पे आगे जी पे वो चाय पानी पीने लग गए ड्राइवर। मैंने उस लड़का सोचा भी चाय पानी पीने गया होगा या साफ सूफ करने गया होगा। हाँ जी, वो नहीं आया जी, गाड़ी चल पड़ी। पब्लिक हेल्थ विभाग पर पुरानी मोटर व नकली केबल लगाने के आरोप को लेकर वार्ड 26 के लोगों ने बुधवार को जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जसवीर सिंह भुल्लर के नेतृत्व में वार्डवासियों ने विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और 1 सप्ताह में कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। प्रदर्शनकारियों का की और इस मामले में शिकायतें मुख्यमंत्री, कमिश्नर, जिला उपायुक्त और अन्य अधिकारियों को भेजी जा चुकी हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। वार्डवासियों ने चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे लघु सचिवालय के बाहर भूख हड़ताल कर बैठेंगे और उन्होंने कहा कि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में विभागीय अधिकारी और प्रशासन जिम्मेदार होंगे। अधिकारी जो भी आवले धांधली ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਰੇ 26 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਜੀ, ਜੂ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। लंबे लाओ नारे यार, फिर 20-30 सेकंड लाओ यार नारे। राजस्थान के नीमका थाना के टीबा वसई के पास गांव जमालपुर निवासी 2 सगे भाई मनोज कुमार और निरंजन उनका साथी दीपक एक बाइक पर सवार होकर रात को करीब 9 बजे गांव ठाटवाड़ी में किसी तक में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मामला ये हुआ कि जी हमारे गांव के 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे किसी प्रोग्राम में जा रहे थे। प्रोग्राम में जाते हुए कोई ट्रैक्टर लापरवाही से खड़ा कर दिया सड़क के बीच में, और वो ओवरलोड भरा हुआ था डस्ट का। वो टायर फटा और उन्होंने साइड में तो किया नहीं ट्रैक्टर को, ऑन रोड खड़ा कर दिया। और सामने से बच्चों के कोई फोक्स पड़ा या कोई साधन आया है तो उन्होंने क्या किया कि वो साइड लेते वक्त वो ट्रैक्टर दिखा नहीं और वो ट्रैक्टर के अंदर जाके मोटरसाइकिल लग गई। उसके बाद से सर मेरा तो रिश्ता यही है कि मेरा पोता था, बड़े लड़का का प्रकाश नाम, प्रकाश का 2 लड़के हैं, एक का नाम निरंजन है, एक का नाम मनोज। और किस कारण वजह से नार्मल है ये नार्मल यही आता थे, सुबह आता था शाम को जाता था। फिर कल उसने छुट्टी कर ली, चला गया दिन में, और दिन में जाकर करके और फिर बाद में वो शाम की यहाँ वही शेठ पे कोई एक ऐसा मजदूर था, वो बोला कि मेरे लड़के के साथ ये तुम प्रोग्राम में पहुंचना। तो ऐसा करके 3 लड़का। नागल चौधरी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भ्रूण लिंग जांच के अवैध कार्य में एक संलिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, जेली और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं और आरोपी इस मशीन को बाइक की डिग्गी में छुपा कर रखता था। वहीं इस मामले में एक अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। टीम द्वारा पकड़े गए व्यक्ति को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रेड की थी, इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा भ्रूण लिंग जांच के लिए प्रयोग की गई मशीन व अन्य सामान बरामद किया। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और नियम अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
नागल चौधरी क्षेत्र में सरकार की नई ऑनलाइन रजिस्ट्री व्यवस्था शुरू हुई 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी रजिस्ट्री सफलतापूर्वक पूरी नहीं हो पाई है। इससे किसान, आम नागरिक और संपत्ति खरीद बिक्री से जुड़े लोग परेशान हैं। हम पिछले कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि रजिस्ट्री करवाने की, लेकिन हर बार पोर्टल एरर दिखाता है। खेत का काम छोड़कर बार बार तहसील चक्कर लगाना पड़ता है। अधिवक्ताओं का कहना है कि कर्मचारियों का अधूरा तकनीकी ज्ञान और पोर्टल की तकनीकी दिक्कतें इस अव्यवस्था की बड़ी वजह हैं और अब तक मिली 6 रजिस्ट्री रिक्वेस्ट सभी रिजेक्ट हो चुकी हैं। इस बीच नागल चौधरी के नायब तहसीलदार लच्छीराम का कहना है कि प्रशासन की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है कि पोर्टल पर आई हर रजिस्ट्री को तुरंत प्रोसेस किया जाए। सारी परेशानियां सर, कभी कागज वो डॉक्यूमेंट देते हैं वो नहीं पकड़ता है तो फिर उसमें फिर कोई कमियां निकल जाती हैं। 3 दिन से इस लाइन को समझ ही नहीं पा रहे सर इस एक ऑनलाइन को कहीं जो फिट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फिर मिस्टेक आती है। कागजों डॉक्यूमेंट्स ये नहीं पकड़ रहा है, ये नहीं नाम नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, मेरे पास नारनौल का भी चार्ट है, एडिशनल नागल चौधरी का है और सरकार की ये पहल हमारे यहाँ जो है कि 28-29 से ही लागू कर दी गई थी और मेरे यूजर में जो नारनौल में रजिस्ट्री आ रही है हम वहाँ भी कर रहे हैं और यहाँ नांगल चौधरी में अप्लाई ही सिर्फ 2 आदमियों ने की थी और उन्होंने पेपर अपलोड ना किए थे और हमने वो इस कारण से रिजेक्ट किया। आज भी मेरे यूजर में 4 रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए। नहीं तो रजिस्ट्री हो रही है, ना इनके पास कोई सिस्टम है, ना कोई ट्रेंड आदमी है। जनता परेशान है। नांगल चौधरी सब डिवीजन का बुरा हाल है। जो लोग आ रहे हैं परेशान, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई दिल्ली से और 5 बार आ चुके हैं। 5 बार आ चुके हैं, कोई 4 बार आ चुके हैं। और ये जो सरकार ने किया है ये एक ऐसा निकम्मा प्रोग्राम है जिसकी जनता दुखी होने के सिवाय और कोई काम नहीं। अभी नायब तहसीलदार आया नहीं, फिलहाल तहसीलदार बैठे उसको पावर नहीं दे रखी उन्होंने और नायब तहसीलदार भी नारनौल का लग है, वो पावर पे मंगलवार और बृहस्पतिवार को आता है, लेकिन अभी कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे रहे। जब आरसी से जाते हैं तो ये नायब तहसीलदार आएगा, आप ऑनलाइन करो, फिर देखेंगे गवर्नमेंट का क्या झमेला है या तो यही जाने, लेकिन यहाँ लोग पब्लिक बहुत दुखी है।